हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सचिन रावत और आज मैं आपको इंडोर प्लांट्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, इंडोर प्लांट्स कौन कौन से होते हैं और आप इन्हें कितनी सनलाइट में कौन सा प्लांट लगा सकते हैं, ये सारी बातें आज मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा प्लांट है वो है क्रोटन्स। क्रोटन्स को हम इंडोर आउटडोर दोनों जगह आसानी से लगा सकते हैं। क्रोटन्स को इंडोर लगाने के लिए आप ऐसी जगह का चुनाव करें जहां हल्की फुल्की बाहर की रोशनी आती हो। ये बिल्कुल बंद और बिल्कुल कम रोशनी वाली जगह में सर्वाइव नहीं करेगा। दोस्तों, क्रोटन के बारे में मैं पहले से ही एक वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूं। अगर आपको क्रोटन्स के बारे में जानकारी डिटेल में चाहिए तो आप मेरे चैनल की क्रोटन से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल में क्रोटन से रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। दोस्तों, अगला जो हमारा प्लांट है उसका नाम सिंगोनियम है। सिंगोनियम की अलग अलग तरह की बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। इनके पत्तियों के पैटर्न भी अलग अलग तरह के होते हैं और इनकी पत्तियों में कलर्स भी कई तरह के आते हैं। दोस्तों, सिंगोनियम को हम इंडोर ज़्यादा अच्छे से लगा सकते हैं, आउटडोर भी इन्हें लगाया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, सिंगोनियम की मिनिएचर वैरायटीज़ भी कुछ आती हैं जिन्हें आप टेबल वगैरह पे अच्छी तरह से लग सकते हैं। दोस्तों, सिंगोनियम को हम ज़्यादातर कटिंग से उगा सकते हैं। इसके अलावा सिंगोनियम के छोटे छोटे प्लांट्स पौधे के अगल बगल से भी बेबी प्लांट्स आ जाते हैं। उन्हें भी आप अलग अलग करके आसानी से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, सिंगोनियम की देसी वैरायटी को आप आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। सिंगोनियम में कभी कभी मकड़ी वाले कीड़े भी लग जाते हैं, इसके लिए आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो हमारा प्लांट्स है उसे हम बैम्बू प्लांट्स के नाम से जानते हैं। इसकी कुछ वैरायटी आप केवल पानी में भी रखकर ग्रो कर सकते हैं और कुछ वैरायटीज़ आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, बैम्बू प्लांट्स आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं तथा बैम्बू प्लांट्स की कई अलग अलग वैरायटीज़ आती हैं जिनमें कई अलग अलग तरह की डिज़ाइंस में भी बैम्बू प्लांट्स आते हैं। दोस्तों, इसे इंडोर रखा जाता है और ये घर पर लगाना शुभ भी होता है और ये हवा को भी शुद्ध करता है आपके घर की। दोस्तों, अगला जो प्लांट है जिसे हम राबिस पाम या लेडी पाम भी बोलते हैं, इसे हम इंडोर आउटडोर दोनों जगह आसानी से लगा सकते हैं। इसे गमले में लगाने के बाद इसकी जड़ों से नए नए बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं तथा कुछ ही दिनों में आपका पूरा गमला राबिस पाम से भर जाता है। दोस्तों, इनके बेबी प्लांट्स को आप अलग अलग करके नए पौधे भी बना सकते हैं। ये आपके घर की हवा को भी शुद्ध करते हैं तथा हवा में मौजूद कुछ हानिकारक पदार्थ को ये अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। दोस्तों, इन्हें ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है तथा इन्हें बहुत ज़्यादा केमिकल खाद की भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगला जो हमारा प्लांट्स है जिसे हम एंथोरियम प्लांट्स के नाम से जानते हैं, ये इंडोर प्लांट्स है और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये मार्केट में आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। दोस्तों, इसमें लाल कलर के हार्ट शेप के फूल आते हैं और दोस्तों इसमें और कई कलर्स आते हैं जैसे पिंक और वाइट। दोस्तों, एंथोरियम को इंडोर बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो किया जा सकता है। इसे आप पानी तथा गार्डन सॉइल दोनों में लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके पॉट से नए नए बेबी प्लांट्स भी आते रहते हैं। आप उन्हें अलग अलग करके भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं तथा इसकी कटिंग को भी आप आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो अगला प्लांट है जिसे हम फिलोडेंड्रॉन प्लांट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसकी बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। इनकी पत्तियों के शेप भी अलग अलग होते हैं और पत्तियों के कलर भी इनमें बहुत सी वैरायटीज़ में अलग अलग होते हैं। इनकी पत्तियों के कलर्स में गोल्डन, ब्लैक, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और भी कई तरह के कलर्स आते हैं। दोस्तों, इन्हें कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है और तथा नीचे से भी नए प्लांट्स अपने आप जर्मिनेट होते रहते हैं। दोस्तों, यह इंडोर चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है
जो आपके घर की खूबसूरती के साथ साथ आपके घर की हवा को भी फ्रेश रखने में मदद करता है। दोस्तों, इन्हें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जब भी इन्हें लगाएं तो ओवर वाटरिंग का ध्यान रखें और इनके गमलों का ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं या फिर आउटडोर प्लांट्स हैं, सभी तरह के पौधों में ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वरना आपके पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं। फिलोडेंड्रॉन्स के प्लांट्स में बहुत ज़्यादा केमिकल खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें बहुत ही कम ही केमिकल खाद का प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें ऑर्गेनिक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट का ही प्रयोग करें, इससे आपका पौधा ज़्यादा स्वस्थ रहेगा और अच्छे से ग्रो करेगा। केमिकल खाद इंडोर प्लांट्स में कम पड़ती है। दोस्तों, हमारा अगला जो प्लांट है जिसे हम ड्रेसेना प्लांट्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ड्रेसेना को इंडोर प्लांट्स के रूप में अच्छी से ग्रो किया जा सकता है तथा इसकी कुछ वैरायटीज़ को आप आउटडोर प्लांट के रूप में भी ग्रो कर सकते हैं। ड्रेसेना एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिनमें अलग अलग प्रकार की डिफरेंट वैरायटीज़ आती हैं। दोस्तों, ड्रेसेना को आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं तथा ड्रेसेना में नीचे से बेबी प्लांट्स भी आते हैं, परंतु वो बहुत लंबे समय के बाद आते हैं, इसीलिए आप ड्रेसेना को कटिंग से ही ग्रो करने में ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों, ड्रेसेना की बहुत सी अलग अलग तरह की वैरायटीज़ आती हैं जिसमें पत्तियों का पैटर्न भी अलग अलग रहता है। दोस्तों, ड्रेसेना को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ड्रेसेना की कुछ वैरायटीज़ जैसे सॉन्ग ऑफ इंडिया को और भी कई वैरायटीज़ हैं जिन्हें आप आउटडोर खुली धूप में भी रख सकते हैं। दोस्तों, हमारी अगली जो वैरायटी है जिन्हें हम फर्न्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इनकी भी बहुत सी अलग अलग वैरायटीज़ आती हैं जिनमें पत्तियों का शेप और पत्तियों का कलर अलग अलग होता है। दोस्तों, इनमें गोल्डन कलर, ग्रीन कलर और इसके अलावा पत्तियों की शेप की बात करें तो कर्लिंग शेप और लंबी पत्तियां भी आती हैं। दोस्तों, इन्हें खुली सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं जहाँ हल्की फुल्की रोशनी आती हो। इन्हें हैंगिंग प्लांट्स के रूप में भी आप अच्छी तरह से रख सकते हैं। ये हैंगिंग प्लांट्स के रूप में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फर्न्स को आप ओवर वाटरिंग ना करें तथा इनकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। इसकी मिट्टी में आप गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और मोटी वाली रेत जिसे हम मोरंग भी कहते हैं, इन चारों का मिश्रण में आप ये पौधा लगाइए। दोस्तों, हमारा अगला जो प्लांट है जिसे हम एग्लोनिमा के नाम से भी जानते हैं। एग्लोनिमा प्लांट को आप इंडोर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इसका एक पौधा मार्केट से खरीद लाइए, उसके बाद इसे आप गार्डन सॉइल, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और मोटी वाली जो रेत जिसे हम मोरंग भी कहते हैं, इन चारों के मिश्रण में आप इसे लगा दीजिए। आप चाहे तो नीमखली भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। उसके बाद लगाने के कुछ महीने बाद से आप देखेंगे कि आपके प्लांट के नीचे से जड़ों से नए नए बेबी प्लांट्स निकल आए हैं। आप उन्हें अलग अलग करके इनके नए पौधे भी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, एग्लोनिमा के प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए आप जहां हल्की फुल्की बाहर की रोशनी आती है वहीं इस प्लांट को ग्रो करिए। एग्लोनिमा प्लांट्स के बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल में कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की है। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर एग्लोनिमा से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। इस वीडियो में मैंने एग्लोनिमा प्लांट के बारे में डिटेल में बात की है। दोस्तों, एग्लोनिमा की वैरायटी भी अलग अलग तरह की आती है जिनमें पत्तियों का शेप तथा पत्तियों का कलर भी अलग अलग रहता है।
दोस्तों हमारा जो अगला प्लांट है जिसे हम अरेका पाम के नाम से भी जानते हैं, यह एक इंडोर प्लांट है जिसे आप इंडोर आसानी से लगा सकते हैं। यह आपकी घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ आपके घर की हवा को भी शुद्ध रखता है तथा हवा में मौजूद हानिकारक पदार्थों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। अरेका पाम को डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट में रखने पर इनकी पत्तियां झुलसने लगती है तथा आपका पौधा धीरे धीरे सूख जाता है और इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है। इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरेका पाम के पौधों में के गमलों का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं और आपका अरेका पाम खराब हो जाता है। अरेका पाम इंडोर रखने के बावजूद थोड़ा कभी कभी हल्की फुल्की पत्तियां पीली पड़ती रहती हैं, जिन्हें आपको हटाते रहना है तथा फर्टिलाइज़र के रूप में आप महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट तथा जिंक और पोटाश का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों में आप इनमें नीमखली और बोन मील का भी एक चम्मच महीने में एक बार डाल सकते हैं। दोस्तों अरेका पाम की कुछ मिनिएचर वैरायटीज़ भी आती हैं तथा और भी कई तरह की वैरायटीज़ आती हैं। मिनिएचर वैरायटीज़ को आप टेबल वगैरह पे भी रख सकते हैं, जो दिखने में बहुत खूबसूरत होती हैं। दोस्तों हमारा जो अगला प्लांट है जिसे हम मनी प्लांट के नाम से भी जानते हैं, इसे आप इंडोर बहुत ही आसानी से कटिंग लगाकर ग्रो कर सकते हैं। इनमें अलग अलग तरह की वैरायटीज़ आती हैं, जिनमें बड़े पत्ते वाले मनी प्लांट, छोटे पत्ते वाले मनी प्लांट, मार्बल मनी प्लांट और भी कई तरह के मनी प्लांट्स आते हैं। दोस्तों इनकी पत्तियों के कलर्स में भी कई तरह के आते हैं तथा इनकी पत्तियों के शेप भी कई तरह के आते हैं। दोस्तों मनी प्लांट को आप आउटडोर बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, इन्हें इंडोर ही रखिए। इंडोर ही ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट को आप बल्ब की रोशनी में भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये बिल्कुल बल्ब की रोशनी में भी सर्वाइव कर जाता है तथा जहाँ हल्की फुल्की सनलाइट आती है वहाँ पे भी ये अच्छी तरह से चलता है। दोस्तों फर्टिलाइज़र के रूप में आप वर्मी कंपोस्ट तथा जिंक और पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो प्लांट है जिसे हम स्पाइडर प्लांट के नाम से भी जानते हैं, स्पाइडर प्लांट को हम इंडोर आउटडोर दोनों जगह आसानी से ग्रो कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट्स के फ्लावर्स को आप तोड़कर आप गार्डन सॉइल में लगाकर उन्हें के नए पौधे भी बना सकते हैं तथा स्पाइडर प्लांट्स को एक प्लांट लगाने के बाद इसके छोटे छोटे नीचे से नए बेबी प्लांट्स आते रहते हैं, उन्हें भी आप अलग कर करके नए प्लांट्स बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र के रूप में आप वर्मी कंपोस्ट तथा DAP, नीमखली, बोन मील, जिंक, पोटाश, NPK का मिश्रण महीने में एक बार आप डाल सकते हैं। सर्दियों में आप स्पाइडर प्लांट्स में बोन मील और नीमखली का मिश्रण महीने में एक बार एक चम्मच ज़रूर दें। दोस्तों अगला जो प्लांट है जिसे हम पीस लिली के नाम से जानते हैं, यह इंडोर लगने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसमें सफ़ेद कलर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। दोस्तों पीस लिली को ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। पीस लिली के बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर पीस लिली से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों हमारा जो अगला प्लांट है जिसे हम स्नेक प्लांट्स के नाम से जानते हैं, दोस्तों इसकी बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं जिसमें पत्तियों का कलर भी कई तरह का होता है और प्लांट्स का साइज़ भी अलग अलग तरह का होता है। दोस्तों इसे कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है तथा इसे लगाने के बाद इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी नीचे से आते रहते हैं, उन्हें भी आप अलग अलग करके नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों स्नेक प्लांट आपके घरों में इंडोर आउटडोर दोनों जगह लगाया जा सकता है। स्नेक प्लांट आपके घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ आपके घर की हवा में मौजूद हानिकारक पदार्थों को अवशोषित भी करता है, जिससे आपकी घर की हवा शुद्ध होती है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो लमसम 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहता है।
स्नेक प्लांट के कुछ मिनिएचर वैरायटीज़ भी आती हैं, जिसे आप टेबल वगैरह पे भी रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्नेक प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्नेक प्लांट में ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए और इसमें वाटरिंग भी तभी करनी है जब इसके गमले का पानी या फिर मिट्टी का पानी पूरी तरह से सूख जाए। नमी रहने पर आपको वाटरिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों अगला जो हमारा प्लांट है जिसे हम डिफिनबेचिया के नाम से जानते हैं, दोस्तों इसे आप इंडोर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और इसे कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इसमें ओवर वाटरिंग भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों इसमें ओवर वाटरिंग होने से इसकी जड़ें सड़ जाती हैं तथा इसका तना भी सड़ने लगता है। इसलिए आप अपने गमले का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखें जिससे इसमें पानी रुकने ना पाए। दोस्तों हमारा अगला जो प्लांट है जिसे हम रिक्सोना प्लांट के नाम से भी जानते हैं, रिक्सोना पाम एक इंडोर आउटडोर दोनों जगह लगने वाला प्लांट है। रिक्सोना पाम में बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। इसमें पत्तियों का कलर और साइज़ भी अलग अलग आता है। रिक्सोना पाम में गोल्डन रिक्सोना पाम और ग्रीन रिक्सोना पाम आते हैं, जिसे आप इंडोर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यह आपके घर की हवा को भी शुद्ध करने में मदद करता है। दोस्तों अगला जो प्लांट है जिसे आप आसानी से इंडोर लगा सकते हैं उसका नाम है ज़नाडू प्लांट। ज़नाडू प्लांट को आप इंडोर बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं और इसके पत्तियों में अलग अलग तरह के शेप आते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों अगला जो प्लांट है जिसे हम साइकस के नाम से जानते हैं, इसे हम इंडोर आउटडोर दोनों जगह उगा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ने वाला प्लांट है, जैसे में साल भर में कम से कम 10 से 15 पत्तियाँ आती हैं। दोस्तों इसके अलावा हम मॉन्स्टेरा को भी आसानी से इंडोर लगा सकते हैं। इसे आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मॉन्स्टेरा में अलग अलग तरह की पत्तियां आती हैं। इसमें वैरायटीज़ भी कई होती हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसके अलावा हम फैन को पाम को भी आसानी से इंडोर लगा सकते हैं। फैन पाम इंडोर आउटडोर दोनों जगह आसानी से लग जाने वाला प्लांट है। दोस्तों ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसकी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ घर की शोभा में चार चांद लगा देती हैं। इन्हें आप आउटडोर भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं या आउटडोर भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। दोस्तों अगला जो प्लांट है जिसे हम चाइना पाम या फिर चाइनीज़ पाम के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा इसे हम फैन पाम के भी नाम से जानते हैं। इसे भी हम इंडोर आउटडोर दोनों जगह लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट के रूप में ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो आपकी घर की हवा को भी शुद्ध करता है। दोस्तों ये थी जानकारी कि आप कौन कौन से प्लांट इंडोर लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब